हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग पे हमारा एक वीडियो आ चुका है। यह डिमांड किया गया था कि उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ाया जाए, तो उपसर्ग पे एक हमारा वीडियो आ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यय को और प्रत्यय को जानेंगे अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है, व्याकरण से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो जल्दी से हमारे चैनल पर जाएँ और हमारे चैनल पर देखें, क्योंकि मैं व्याकरण का सारा वीडियो मैं डाल रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि पूरा व्याकरण आप लोग को कवर करवा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ अ। प्रति का जहाँ अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, वहीं जो है अ का अर्थ होता है चलने वाला। कहें कि प्रत्यय का जो अर्थ होता है वह होता है साथ में चलने वाला, पर बाद में चलने वाला। उपसर्ग में जहाँ पहले चल रहा था शब्द, यहाँ पे क्या है, बाद में चल रहा है ना। तो चलिए, प्रत्यय की परिभाषा है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है वह प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश या जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता ला देता है या उसमें कहें कि परिवर्तन कर देता है, तो वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण यहाँ पे, दया शब्द के अंत में, जैसे कि यहाँ पे दयालु है लिखा हुआ, तो दया शब्द, दया एक शब्द है, तो दया शब्द के अंत में आलू जोड़ने से इसके अर्थ में विशेषता आ गई और यह क्या हो गया, दयालु बन गया, है ना। तो यहाँ पे आलू शब्दांश जो है वह क्या कहलाएगा, वह प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रत्यय किसे कहते हैं। सिंपल सी बात एक याद रखनी है कि उपसर्ग में किसी भी शब्दांश के पहले शब्द लगता है और प्रत्यय में क्या होता है, किसी भी शब्दांश के बाद में शब्द लगता है। यानी कि उपसर्ग में हम लोग जहाँ पढ़े थे कि शब्द के पहले कोई शब्द लेकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में विशेषता ला देता है। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगकर कोई शब्द जो है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। यहाँ तक समझ गए। अब है प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वह दो भेद होते हैं, यानी कि प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे प्रत्यय जो धातु में जोड़ा जाता है, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़ा जाता है कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लेख जोर अक, लेखक, यहाँ अक क्या है, कृत प्रत्यय हो गया, तथा लेखक जो हो गया कृदंत शब्द हो गया। तो कृदंत शब्द क्या हुआ, कृत प्रत्यय से बना शब्द जो होता है वह कृदंत शब्द कहलाता है। कृत जोर अंत, कृदंत का संधि विच्छेद करेंगे तो कृत जोर अंत। तो कृदंत शब्द क्या हो गया, कृत प्रत्यय से बना शब्द जो होता है वह कृदंत शब्द कहलाता है। और कृत प्रत्यय क्या हो गया, बस ये बात याद रखनी है, कृत प्रत्यय में क्या होता है, धातु जोड़ा जाता है। धातु के साथ जो है क्रिया, या धातु बोले या फिर क्रिया, जहाँ पे भी आपको दिख जाए धातु टाइप का कुछ भी शब्द। और क्रिया में यहाँ समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दी हूँ कि धातु क्रिया का मूल रूप। जैसे कि धातु क्रिया का मूल रूप यहाँ समझने के लिए है, चल खा पी कर सो जा। तो ये सब क्या है, ये धातु है ना, ये सब क्या है, धातु है। और ना जो लग जाएगा इसमें, जैसे कि चल हो गया, चलना, धातु में ना लग गया तो ना जो है ये क्रिया बनेगी, चलना, खाना, पीना, सोना। तो ये सब एक क्या है, क्रिया है। बस सिंपल सी बात एक याद रखनी है कि कृत प्रत्यय में जो है धातु जोड़ा जाता है, वही जो है कृत प्रत्यय कहलाता है। वहीं आगे हम लोग देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है, इसमें बस एक बात याद रखनी है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कृत में क्या था, बस कृत में याद रखना था कि धातु क्रिया जोड़ा जाता है प्रत्यय के साथ, और क्या, धातु या क्रिया, जो भी बोले धातु या क्रिया। और तद्धित प्रत्यय में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला जो होता है प्रत्यय, उसे ही तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि धातुओं को छोड़ के, धातु किस में, धातु कृत्य में, ठीक है, कृत प्रत्यय में धातु,
और इसमें क्या है, धातु को छोड़ देना है, बस संज्ञा सर्वनाम विशेषण को लेना है। तद्धित प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाला प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातुओं को छोड़ के अन्य शब्दों में लगने वाला प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं या फिर इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे कि कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के उदाहरण है यहाँ पे, प्रत्यय हो गया ये, मूल शब्द हो गया ये, यानी कि धातु बोलिए या मूल शब्द बोलिए, और उदाहरण ये हो गया। अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, अक है। अक का मूल शब्द क्या, धातु, यानी कि अक। जैसे कि यहाँ देखेंगे, पहले उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लेखक, लेखक देखें तो लेखक में कौन सा धातु निकल रहा है, लेखक में निकल रहा है ना लेख धातु, ठीक है। तो लेख धातु जैसे निकल रहा है, तो लेख यहाँ है ना, मूल धातु लेख है। तो जहाँ पे धातु टाइप का दिख जाए, जहाँ पे भी धातु जैसा दिख जाए, पहले हम उसको बोल के देखेंगे कि इसमें धातु रूप निकल रहा है कि नहीं। तो धातु जहाँ पे निकल जाए तो वहाँ समझेंगे हम लोग क्या, कृत प्रत्यय है, ठीक है। और जहाँ पे धातु नहीं निकलेगा, जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता आएगी, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं पाठक, पाठक में कौन सा धातु है, पठ धातु है। कारक, कारक में कौन सा है, क्री है, ठीक है। गायक, गायक में कौन सा है, गे है, गे धातु है। तो ये सब धातु है। और प्रत्यय क्या लग गया, अक लग गया, तो इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो गया। लेख धातु है और उसमें अक लग गया तो वो बन गया क्या, लेखक बन गया, प्रत्यय बन गया, है ना। अब देखिए अन्न, तो अन्न यहाँ पे देखिए पालन, पालन में कौन सा धातु आ रहा है, पाल धातु आ रहा है। सहन में सह धातु आ रहा है। नयन में नय धातु आ रहा है। चरण में च धातु आ रहा है। अब चरण में, अब इसको हम प्रत्यय कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि पालन में पाल धातु आ रहा है, उसमें अगर अन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पालन। सह धातु में अन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, एक वर्ड बन जाता है, सहन। नयन में अन धातु जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, नयन में अन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, नयन। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। बस इसमें दोनों बात आ गई कि प्रत्यय वाली भी बात आ गई और धातु वाली भी बात आ गई। आपको कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये दोनों बहुत कंफ्यूज होता है, लोगों को बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है। बस सिंपल सी बात याद रखना है कि जहाँ धातु आपको दिख जाए वहाँ कृत प्रत्यय है, जहाँ पे आपको धातु नहीं मिले, बस संज्ञा मिले या फिर सर्वनाम मिले या विशेषण मिले, तो वहाँ आप तद्धित प्रत्यय उसे कह सकते हैं। उसी तरह है यहाँ पे आई, आई जो है ये प्रत्यय है। लड़ धातु, सील, पढ़, चढ़, तो लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, एरा, कर, आलू, ये सब क्या है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए शब्द क्या है यहाँ पे, अंधेरा, है ना। अंधेरा शब्द यहाँ पे अंध निकल रहा है, अंध कोई धातु नहीं है। सांप, सांप में हम लोग देख रहे हैं सांप भी कोई धातु नहीं है। बहुत, बहुत भी कोई धातु नहीं है। अब अंधेरा, सांप, धातु, तो सांप देखिए, सांप से पहचानिए, यहाँ पे सांप लिखा हुआ है तो सांप क्या है, कोई धातु नहीं है। सांप जो है एक जाति, सपेरा है, तो सपेरा जो है वह धातु अगर उसका निकालेंगे तो धातु बिल्कुल नहीं निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। सपेरा जाति का है वो, सपेरा एक जाति का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा आ गया ना। तो संज्ञा जहाँ देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जहाँ देखिए, तो वहाँ हम समझ जाएंगे क्या, कि वह जो है तद्धित प्रत्यय है। यही है ना पहचान का नियम। एक तरह से आप इसे ट्रिक भी समझ सकते हैं कि यहाँ से आप पहचान सकते हैं। सपेरा, सपेरा में अगर हम जैसे कि वहाँ आगे हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बहुतेरा, ममेरा, तो ये सब क्या है, बहुतेरा, बहुतेरा भी बहुत धातु नहीं है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे कर, कर प्रत्यय है, उसके बाद शब्द यहाँ निकल जाता है विशेष और खास, विशेष और खास। तो विशेष कर या खास कर, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, सर्वनाम आ रहा है या विशेषण आ रहा है, वो हमको दिख जाएगा। यहाँ पे इस तरह का शब्द हम बोलेंगे तो हमें साफ समझ में आ जाएगा यह तद्धित प्रत्यय है। उसी तरह कृपालु, दयालु, निर्दयालु, तो आलू जो है यह क्या है, विशेषण प्रत्यय आ गया। आलू
कृपालु, दयालु, निद्रालु, तो ये सब क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। यहाँ तक भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण है पहचानने का नियम, वो मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। अब देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानें, तो यहाँ पे देखिए पहचानने का कोशिश कीजिए और शायद आप लोग को समझ में आ जाए। एक शब्द लेते हैं लुटेरा, लुटेरा। अब यहाँ हम देखेंगे जैसे ही एग्जाम इस टाइप का कोई शब्द दिख जाएगा और आपके ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है या फिर कृत प्रत्यय है, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे उसमें कि लुटेरा है, लुटेरा में कौन सा धातु निकल रहा है, लुट धातु निकल रहा है, और उसमें अगर हम क्रिया जोड़ते हैं, ना क्रिया जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, लूटना हो जाता है, लूटना हो जाता है। तो यानी कि ना आ गया तो इसमें समझ जाएंगे कि धातु इसमें काम किया, क्रिया भी काम किया, तो यह क्या हो गया, ये लूटना यानी लुटेरा। तो यह जो प्रत्यय जो है ना लगा यानी क्रिया ना लगा, तो यह प्रत्यय यानी लूटना जो है वो कृत प्रत्यय बन जाएगा। उसी तरह से घुमा, घुमा में देखेंगे कौन सा धातु आ रहा है, घूम धातु आ रहा है, घूम धातु आ रहा है ना, तो घूम धातु आ रहा है तो फिर इसमें देखेंगे कि ना लगाएंगे, घूमना में ना लगाएंगे, ना क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घुमाओ में ना क्रिया लगा के देखेंगे घूमना, घूमना एक शब्द बन जाता है। तो हमें साफ समझ में आ जाएगा कि इसमें धातु काम कर रहा है। तो जो हम पढ़े हैं कि धातु, जहाँ धातु वाली बात आ जाए या क्रिया वाली बात आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कृत प्रत्यय हो जाता है। तो समझ जाएंगे यह कृत प्रत्यय है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे सपेरा, सपेरा को देखिए, सांप, सप जोर एरा, सप कोई धातु नहीं है, कोई धातु नहीं है, हम लोग जान रहे सब कोई धातु नहीं है। जब ये कोई धातु नहीं है तो इसमें हम एक और ऑप्शन मेरे पास बचता है कि इसमें क्रिया लगा के देखेंगे, तो ना अगर इसमें लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सपेरना बन जाता है, सपेरना बन जाता है। तो सपेरना कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं निकलता है, सपेरना का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ हम क्या समझ जाएंगे कि सपेरा जो है एक जाति का बोध कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कौन सा, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, सभी जानते हैं, किसी वस्तु स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये जाति का बोध कर रहा है तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये संज्ञा का बोध हो रहा है, तो यह तद्धित प्रत्यय हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन देखिए कि सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य में सुंदर जोर है, ठीक है। तो सौंदर्य में कोई धातु निकल रहा है क्या, कोई धातु नहीं निकल रहा है, सुंदर कोई धातु नहीं है, क्योंकि सौंदर्य, सुंदर जो अपने आप में एक शब्द है, सुंदर, सुंदर जो कोई धातु नहीं निकल। इसमें फिर भी एक और क्रिया हम जोड़ के देखते हैं कि ना जोड़ के, सौंदर्निया, सौंदर्निया ऐसा कुछ बन जाता है शब्द, तो ये भी कोई शब्द नहीं बना, तो ये भी कोई शब्द नहीं बना। तो सौंदर्य क्या है, एक विशेषण है, विशेषण का बोध कर रहा है ना, सुंदरता का बोध कर रहा है। तो यहाँ हमें समझ में आ जाएगा कि यह है तद्धित प्रत्यय। तो समझ गए ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बस दो बातें याद रखनी कि जिसमें आपको धातु या ना क्रिया वाला रूप दिख जाए तो वहाँ आप कृत प्रत्यय से मान लीजिए, और जहाँ आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपको दिख जाए तो वहाँ आप तद्धित प्रत्यय में टिक लगा देंगे। तो समझ गए। तो ये थे प्रत्यय के कुछ उदाहरण और प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के भेद। तो जान गए हम लोग प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।